हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक। किसका ट्रिक? तो आज हम लोग हिंदी के ट्रिक देखते हैं। वर्णिका के जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वो सारे को हम लोग ट्रिक देखेंगे। और उसके बाद एक और ट्रिक है, यानी 3 गो इस पर ट्रिक है और तीनों याद हो जाएगा इसी क्लास में। आप ध्यान से देखिएगा। एक है कहानी का एक ट्रिक है कि कौन सा जो है वो कहानी है, और एक है कि जो वर्णिका भाग है उसमें 5 चैप्टर और 5 लेखक का ट्रिक है, ये 2 गो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक अगर अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं। पहला जो ट्रिक है वो पहला ट्रिक है कि दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास के यहाँ विश्वास के साथ दही देती है। क्या करती है? दही देती है। जो इसमें क्या 2 गो है, जो कि 2 गो चैप्टर के नाम और 2 गो लेखक के नाम इसमें से याद होगा। पहला है कि दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास के यहाँ, क्या श्रीनिवास के यहाँ विश्वास के साथ दही देती है। तो सबसे पहला इसमें पहला जो हो गया वो कौची होगा कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पहला ट्रिक हुआ, पहला लेखक के और पहला चैप्टर के नाम हुआ। दूसरा जो है वो दूसरा कौची है? तो विश्वास के साथ, ठीक है, विश्वास के साथ। तो विश्वास क्या हुआ? ढहते विश्वास। इसका लेखक 7 यानी 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता। याद रखिएगा। ये पहला से हुआ कि दही वाली मंगम्मा जो है वो किसके यहाँ? श्रीनिवास के यहाँ विश्वास के साथ दही देती है। क्या करती है? दही देती है। किसके साथ? विश्वास के साथ। तो पहला क्या हुआ कि दही वाले मंगम्मा के जो लेखक हुए वो कौन हुए? श्रीनिवास। दही वाले मंगम्मा के लेखक कौन हुए? श्रीनिवास। यानी विश्वास के हुआ पूरा ढहते विश्वास और के साथ, यानी 7 कोड़ी होता। तो ये चीज़ हम लोग याद हुआ। पहला क्या हुआ कि पहला है कि दही वाली मंगम्मा जो है वो श्रीनिवास के यहाँ विश्वास के साथ दही देती है। क्या करती है? दही देती है। तो ये 2 गो चैप्टर के नाम याद हो गया। ये है दोनों क्या है? वर्णिका में क्या है, ठीक है। क्या है? वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 के है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिक वो वर्णिका भाग 2 के है। उसके बाद जो दूसरा ट्रिक कौची है कि दूसरा है कि माँ जी कहकर, ठीक है, माँ जी कहकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नगर। याद रखिए, माँ जी कहकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नगर सुरक्षित रहे। क्या रहे? नगर सुरक्षित रहे, ताकि धरती संवरता रहे। क्या रहे? धरती क्या रहे? संवरता रहे। तो याद रखिएगा कि माँ जी कहकर, याद रखिए माँ जी कहकर। अगर ये 2 गो याद रखिएगा, ये 2 गो जो वाक्य है, ये 2 गो वाक्य हम याद रखिएगा। 5 कहानी के लेखक हैं और कहानी है वो सब याद हो जाएगा। तो लेकिन क्या है कि माँ जी कहकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नगर क्या रहे? सुरक्षित रहे, ताकि धरती संवरता रहे। तो इसमें क्या हुआ कि माँ जी यानी माँ, ठीक है। तीसरा चैप्टर के नाम कौची है? माँ। और माँ कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो माँ जी ईश्वर से कहकर, यानी ईश्वर पेट लिखकर, ईश्वर पेट लिखकर क्या हो जाएगा? ईश्वर पेट लिखकर। उसके बाद है कि तीसरा कहानी हो गया। उसके बाद है नगर, ठीक है। नगर यानी नगर मतलब सुरक्षित रहे, नगर सुरक्षित रहे। क्या कहते हैं कि माँ जी कहकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नगर सुरक्षित रहे। तो यानी नगर, यानी चौथा चैप्टर जो होगा वो क्या होगा? नगर सुरक्षित रहे मतलब कोची हो जाएगा? सुरक्षित मतलब क्या होगा? सुजाता, ठीक है। सुजाता।
क्या हो जाएगा, नगर सुरक्षित रहे, यानी सुरक्षित मतलब क्या हो गया, सुजाता क्या रहे, सुजाता। याद रखिए, माँ जी कहकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नगर सुरक्षित रहे ताकि धरती संवरता रहे। तो सुरक्षित यानी नगर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुजाता हो जाएंगे। पंचमा है धरती, यानी धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी, ये संवरता रहे। संवरता मतलब सांवर दैया क्या हो जाएगा, सांवर दैया। तो ये पांचों कहानी हम लोग के, ये जो वर्णिका भाग 2 के है वो पांचों कहानी हम लोग देख लिए। पांचों कहानी में क्या हुआ कि पहला है दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास के यहाँ विश्वास के साथ दही देती है। तो ये हो जाएगा दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो श्रीनिवास। उसके बाद ढहते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता। उसके बाद है कि माँ कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, ईश्वर पेटलीकर। नगर कहानी के सुजाता और धरती कब तक घूमेगी के सांवर दैया। तो इतना है वर्णिका भाग में क्या है, वर्णिका भाग 2, यानी वर्णिका भाग 2 में कि 5 गो जो कहानी है वो पाँचों कहानी के हम लोग देख लिए। वर्णिका भाग जो वर्णिका में कितना है, तो 5 गो कहानी है। कितना कहानी है, 5 गो कहानी है। ये पाँचों कहानी को हम लोग देख लिए, पाँचों कहानी के लेखक के हम लोग देख लिए। इसमें जो नायक है वो क्या है, मंगम्मा है, और इसमें नायक जो है वो लक्ष्मी है। याद रखिएगा क्या है, तो लक्ष्मी क्या है, तो लक्ष्मी। इसमें अगर नायक है तो माँ जी में नायक है तो मंगू है। कौन है, मंगू है। इसमें नायक कौन है, मंगू। और इसमें वली अमाल ये वली अमाल है, यानी नगर में जो है वो वली अमाल है। नायक और धरती कब तक घूमेगी, ये है सीता। कौन है, सीता। नायक कौन है, तो सीता। ये है नायक, ठीक है। नायक मतलब कि हीरो, कहानी के जो हीरो है किस पर आधारित है, तो ये सभी यानी जो 7 कोड़ी होता है, यानी लेखे कौन है, ढहते विश्वास। ये आधारित है किस पर, लक्ष्मी पर। पूरा कहानी किस पर आधारित है, लक्ष्मी पर। इस पर मंगू पर है, यानी माँ जो कहानी है जो ईश्वर पेटलीकर लिखे हैं, ये पूरा किस पर आधारित है, मंगू पर आधारित है। उसके बाद वली अमाल, और इसमें ये भी है पपाती पर भी आधारित है। अधिकतर वली अमाल है, पपाती पर भी आधारित है। अगर कहेगा तो पपाती और वली अमाल, इसमें दो ऐसा पात्र है जो कि एक नायक के रूप में है। यानी इसके माँ है, किसके माँ, इसके माँ है वली अमाल, यानी वली अमाल के बेटी के नाम क्या है, पपाती। तब देखिए अगला है जो धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, यानी इसके जो लेखक हैं सांवर दैया। इसका नायक कौन है, सीता। यानी सीता हम लोग पढ़ने एक वीडियो है डालेंगे सीता, यानी बाकी ये सारे कहानी पढ़ा दी हैं, बस एक सीता पढ़ाने के लिए रह गया है। तो इसको लेखक परिचय हो गया है। कहानी हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। अगला वीडियो कहानी का होगा, और कहानी सीता के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल से हम लोग जानेंगे कि जो धरती कब तक घूमेगी कि जो लेखक जो सांवर दैया लिखे हैं, वो सीता जिसके पास 3 गो पुत्र था और तीनों के नाम कैलाश नारायण बिरजू था। वो सारे चीज़ हम लोग चीज़ में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर तीसरा जो है वो है बहुत ही मज़ेदार है कि विवाह से बहुत माथामारी है। याद रखिएगा, विवाह से बहुत माथामारी है। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक है और ये कहानी के लिए है। यानी इसमें जितने भी आएगा वाक में है वो इसमें छिपा हुआ है। तो ये सारे चीज़ अगर हम लोग चैप्टर के नाम लिखेंगे तो वो चैप्टर के नाम है वो क्या रहेगा, तो कहानी रहेगा। पहला जो है वो विवाह क्या हो जाएगा, तो 20 के दांत, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 के दांत, 20 के दांत, ये है पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है बहुत मतलब बहादुर। कौन,
बहुत मतलब क्या हो जाएगा, बहादुर। ये अमरकांत जो लिखे हैं बहादुर, बहादुर, ये है बहादुर। उसके बाद जो तीसरा हो जाएंगे, तीसरा मथामारी, यानी मथामारी मतलब क्या हो जाएगा, मछली के मछली। तो ये जितने भी है ये तीनों जो है ये तीनों क्या हो जाएगा, कहानी है। ये तीनों क्या है, कहानी है। विवाह से बहु मथामारी है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक है जितने भी इसमें जो चैप्टर के नाम आएगा वो सारे चीज़ क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत, इसका नायक कौन होता है आप कमेंट करके बताइएगा। बहादुर, बहादुर में कौन नायक है ये भी कमेंट कीजिएगा। मछली में कौन नायक है ये भी आप कमेंट कीजिएगा। यानी सारे चीज़ है, 20 के दांत और बहादुर और मछली, ये हम लोग को पढ़ना है। ये तीन गो कहानी है, 20 के दांत और बहादुर, उसके बाद मछली, ये तीनों हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। और तीनों कहानी है। उसके बाद हम लोग अगला जो देखेंगे वो अगला भाषण देखेंगे। यानी भाषण देखेंगे कि इसमें कौन सा भाषण है। देखिए मैं भारत में भाषण देने गया था, मैं भारत में भाषण देने गया था, या मैं भारत में भाषण दिया था, ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं भारत में, यानी मैं मतलब क्या हो जाएगा, तो मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं, मैक्स मूलर लिखे हैं क्या चीज़, तो लिखे हैं कि भारत से हम क्या सीखें, ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। उसके बाद मैक्स मूलर जो है वो भारत से हम क्या सीखें, भाषण है, ये क्या है, भाषण है। तो हम लोग इस तरह से और से बहुत सारे ट्रिक है। तो ये जो ट्रिक के जो पहला वीडियो है ये पार्ट नंबर 1 है। ट्रिक के हम ऐसे 4-5 को वीडियो ले आनेंगे जिसमें सारे हिंदी के ग्रामर के भी कुछ ट्रिक बता देंगे, ग्रामर में भी ट्रिक बताएंगे, किताब में भी ट्रिक बता देंगे। यानी 4-5 को वीडियो खाली ट्रिकली रूप से हम लोग बताएंगे। बस आप लोग खाली ध्यान से देखिएगा, आपको क्लास में ही यानी याद हो जाएगा। तो देखिए पहला जो हम लोग देखेंगे, अगला बार हम लोग देखेंगे वो ये काव्य खंड के और गद्य खंड के, इस दोनों के हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग वर्णिका के भाग के देख लिए, और अवरी जो देखेंगे वो काव्य खंड और गद्य खंड। उसके बाद जो कुछ लेखक के मृत्यु जल में, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कि हिंदी व्याकरण में हम कुछ जानेंगे, समास के बारे में, कारक के बारे में, संधि के बारे में, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे ट्रिकली रूप से। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए हम लोग याद रखिएगा, ये तब तक आपको याद इतना कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।